आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोविड-19 भूली बिसरी बात हो गई है। पिछले साल याद है बेटा, बैंड बज गई थी, एसी बैंड बजी थी अप्रैल में, सेकेंड वेव जब आई थी हम लोगों की हालत ख़राब हो गई थी, लंका लग गई थी। लेकिन अभी कोविड-19 जो है वो एकदम फॉल पे है। 2000 के करीब केसेस आए हैं, 2096 करीब केसेस आए देश में, ज़्यादा हैं थोड़े। कोविड-19 की वजह से हालत ख़राब हो गई, बहुत दिक्कतें हुई, पूरी इकॉनमी रुक सी गई। अब इकॉनमी खुल रही है, चीज़ें ठीक हैं, और आपको मैंने उस वक्त भी बताया था कि ये फेज़ है, ये बीत जाएगा। लेकिन बहुत लोगों ने अपनों को खोया। तो बात करेंगे हम कोविड-19 और ये जो नया वेरिएंट आ रहा है BF.7 XBB, ठीक है, और भी वेरिएंट्स की हम बात करेंगे। भारत में अभी जो डोमिनेंट वेरिएंट है वो BA.5 और BA.7 है। हालांकि BA.5 पूरी दुनिया का ही डोमिनेंट वेरिएंट है, लेकिन अभी दोस्तों केसेस एकदम से बढ़ रहे हैं। तो क्या ये दुनिया के लिए नया खतरा है? बात करेंगे। जैसे अमेरिका की अगर बात करते हैं तो जैसे BQ, ये सब वेरिएंट है, बहुत सारे वेरिएंट है, इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन कुछ वेरिएंट हैं, कुछ वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, कुछ नहीं है। लेकिन BQ.11, BQ.1 और BF, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो आप देख रहे हो ना BF.7, इनको मॉनिटर किया जा रहा है दी वेरिएंट ऑफ कंसर्न, कि भैया खतरा हो सकता है, स्पाइक प्रोटीन बदल गया है बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज केस कॉज्ड बाय देम। अब देखो सिंगापुर, यूके, इवन भारत में भी 20 से 30% की वृद्धि इस वेरिएंट की वजह से हुई। हालांकि अभी और ज्यादा इस पे रिसर्च जो है वो चल रही है। तो CDC ने यही बोला है कि BQ.1, BQ.11 5.7% जो टोटल केसेस है ना उसका, और BF.7 ये 5.3% जो केसेस है उसका। यूनाइटेड किंगडम में दूसरा वेरिएंट BQ.X एक्टिव। भैया यूनाइटेड किंगडम से तो बहुत डर लगता है, क्योंकि भैया वहां से समझ लीजिए ऐसा विस्फोट होता है वायरस का कि हालात खराब हो जाते हैं। देखिए यूरोप और वेस्ट, कहना नहीं चाहिए, लेकिन लोग वहां के इतने समझदार नहीं है। हाँ, बेवकूफ है वहां के लोग, आप मान के चलिए, क्योंकि मास्क मैंडेट फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये हमने देख लिया अभी कोविड-19 में। एलॉन मस्क आके बोल रहे हैं पब्लिकली कि मास्क ना पहनो। क्या बात है यार, ये तो दिमाग से तो थोड़े से पैदल हैं तो वहां के लोग। तो यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो BQ.X वेरिएंट और BF.7 दे आर अंडर द स्कैनर एज दे गेइंग डाउन अंडर द डोमिनेंट BA.5। अब BF, देखिए यूके हो चाहे आप अमेरिका हो, आपको ये वेरिएंट जो है ये कॉमन मिलेगा, ठीक है। अब यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी की बात करें तो BA.7 ये 7.26% ऑफ द कोविड-19 केसेस का काउंट कर रहे हैं, और ग्रोथ है, समझ रहे हो, 17.5% की ग्रोथ है BA.5 से। तो ये थोड़ी सी डेंजरस बात है। अब उसके बाद अगर रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट XBB, तो ये इसने भैया सिंगापुर में तबाही मचाई हुई है। तबाही तो नहीं बोलेंगे, तबाही इज अ वेरी बिग वर्ड। तो XBB जो कि कॉम्बिनेशन है दो ओमिक्रॉन सब लेने BJ.1 BA.2.75 का, ये सिंगापुर में इन्फेक्शन करवा रहा है। 54% का राइज है, आपको पता 54% XBB। तो अगर अभी हम बात करते हैं तो एक हो गया XBB और एक हो गया BF.7। ये वेरिएंट जो है ये गड़बड़ कर रहा है। भारत की अगर बात करें तो भारत में भी हम देखते हैं कि XBB जो है वो स्प्रेड हो रहा है। BA.2.75 ये डोमिनेंट वेरिएंट रहा है भारत में, BA.5 डोमिनेंट वेरिएंट रहा है। ज्यादातर केसेस इसी से ही आए हैं। लेकिन दोस्तों अभी 20 से 30% केसेस जो हैं वो हमको XBB वेरिएंट के देखने को मिले हैं। जब देखा, एनालाइज किया, अरे ये तो XBB निकला, ओ माय गॉड। तो अब यहां पे 3 बड़ी लैब महाराष्ट्र, गुजरात और वेस्ट बंगाल ने सीक्वेंसिंग शुरू कर दी है सैंपल्स की, जिससे यह पता लगेगा कि क्या वाकई में XBB फैल रहा है, फैल तो रहा है ना। तो ये चीज है। अब बड़ी बात है कि क्या ये रिस्की है, क्या डेंजरस है। देखिए अभी के लिए नहीं, नो। तो जो हम बोल रहे हैं कि दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, ये इतना बड़ा खतरा नहीं है, हो भी सकता है, बट फिलहाल के लिए तो नहीं है। क्योंकि देखिए ये वेरिएंट डेफिनेटली इन्फेक्शन तो ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स नहीं है। अगेन खांसी होगी, बुखार होगा, जुकाम होगा, पता भी नहीं चलेगा, कोविड गया। फिर सबको दो डोजेस लगी गई हैं, बूस्टर डोजेस भी सबको लगी गई हैं, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, है ना। तो ये चीजें जो है वो इन्फेक्शन को कम करेंगी। लेकिन फिर भी दोस्तों 12 अक्टूबर को, जब ये 12 अक्टूबर तक 11.9% लेस देन प्रीवियस वीक, इतने केसेस, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन हालांकि बढ़ा। अमेरिका की अगर बात करें, देखिए अमेरिका में कुछ जगह क्या हुआ कि कुछ जगह डेथ्स बढ़ी, कुछ जगह हॉस्पिटलाइजेशन कम हुआ। तो अब देखिए 12 अक्टूबर तक हॉस्पिटलाइजेशन जो केसेस थे वो 11.9% कम थे प्रीवियस वीक से, हॉस्पिटलाइजेशन 4.4% था, और डेथ्स जो थी वो 8.5%, यानी कि
इन्फेक्शंस तो हो रहे हैं लेकिन डेथ्स और हॉस्पिटलाइजेशन इतनी कोई खास नहीं हो रही है, और हो भी ना भैया। यूके की अगर बात करें तो वहां पे हॉस्पिटलाइजेशन में हमको इंक्रीज देखने को मिला, यही बात है। अब डेटा जो है वो वेरी कर रहा है, डेथ्स जो है उसमें भी इंक्रीज देखने को मिला। सिंगापुर की बात करें तो अगेन भाई वहां तो 54% पूरे केसेस यही ले एक्सबीबी ले जा रहा है, तो हॉस्पिटलाइजेशन में इंक्रीज देखने को मिला, लेकिन नंबर सीवियर केसेस रिमेन लो। एक चीज यहां पे अब देखिए, अमेरिका में डेथ्स और हॉस्पिटलाइजेशन दोनों ही कम थे, यूके में डेथ्स और हॉस्पिटलाइजेशन दोनों ज्यादा थे, सिंगापुर में हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा थे लेकिन सीवियर केसेस कम थे। तो अभी पूरी तरीके से पिक्चर साफ नहीं है, लेकिन अगर इन ऑल बात करें तो ऐसा नहीं कि बहुत गड़बड़ करेगा। डेथ्स मतलब जैसा ओमिक्रॉन रहा था उसी कैटेगरी में ही आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बचने की तो जरूरत है ही है। भारत की अगर बात करें, भारत में क्या है, देखिए एक्सबीबी जो है वो ट्रांसमिसेबल ज्यादा है, जो भी नए वेरिएंट आएंगे डेफिनेटली दे आर मोर ट्रांसमिसेबल, लेकिन अभी कोई हॉस्पिटलाइजेशन है डेथ्स में 2000 केसेस आए हैं। अब देखिए ये तो गड़बड़ है, वैसे मुझे ये नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अभी भी कोविड खत्म नहीं हुआ है। कोविड-19 जो है वो अभी मतलब कोविड अभी है, मास्क हम पहन नहीं रहे। इनफैक्ट दोस्तों मैं भी मास्क मैंडेट ज्यादातर जगह हट ही गया है, और कई बार ऐसा होता है कि मैं भी मास्क नहीं पहनता हूं लेकिन भीड़ भाड़ में मास्क पहन लेता हूं। तो मैं अभी आपसे यही बोलूंगा कि अभी मास्क को छोड़िए नहीं, ठीक है, अभी भी मास्क आप पहने रखिए, है ना, और मास्क आप पहने ही रखिए, अभी क्या आप हमेशा पहने रखिए, वो आपको प्रोटेक्ट ही करेगा। तो डॉक्टर सुधांशु व्राती जो कि डायरेक्टर हैं रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हरियाणा के, वो बोलते कि बिल्कुल ये ट्रांसमिसेबल है और हमारी इम्यूनिटी को बेटर एस्केप कर सकता है, लेकिन पॉपुलेशन क्योंकि वैक्सीनेट हो गई है, हम सबको वैक्सीन लग गई है और वायरस जो है लगातार उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली ये ट्रांसमिसेबल होगा। लेकिन डेथ्स या हॉस्पिटलाइजेशन इसको अनसर्टेन है, आप बीमार पड़ेंगे और ठीक हो सकते हैं। तो सीवियर केसेस और हॉस्पिटलाइजेशन फिलहाल तो ये अभी नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ लोग जो है उनको वही गला दर्द हो गया, कफ एंड फीवर, वही जो जनरल सिम्टम्स होते हैं वही हमको देखने को मिल रही है। फिर वही बोला है कि अब तो फिर केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने बोला देखो बेटा फेस्टिवल का टाइम है, डॉक्टर व्राती बोलती है, तो फेस्टिवल में लोग आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, छींक देते हैं, हाथ मिलाते हैं, खांस देते हैं, तो इसकी वजह से वायरस ट्रांसफर हो जाता है। तो ये उसकी वजह से हो सकता है। क्राउडेड प्लेसेस ज्यादा हैं, अभी नवरात्रि गई, फिर अभी थोड़े दिन पहले ईद था, फिर अभी दिवाली आने वाली है, तो ये चलता रहता है, ठीक है ना। तो कोविड तो रहेगा ही रहेगा, उसको तो आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तो केसेस जो है वो इंक्रीज होंगे, बट नॉट बिकॉज ऑफ एनी वेरिएंट। वैसे आजकल डेंगू बहुत फैला हुआ है बेटा, बहुत बहुत ज्यादा सतर्क करो क्योंकि डेंगू डेंजरस है, बहुत डेंजरस है, तो इसीलिए डेंगू बहुत फैला हुआ है। खैर डेंगू क्या कहते हैं कि वो छूने से नहीं फैलता है, ठीक है, डेंगू जो है वो मच्छर से फैलता है, एडीज इजिप्टी, है ना। तो इट वुड बी बिकॉज पीपल आर कमिंग टुगेदर ड्यूरिंग द फेस्टिवल मास्किंग। अब वही चीज है कि क्या वाकई में एक सीजनल पैटर्न फॉलो करने लगा है, तो अभी बताया कि कोई क्लिनिकल एविडेंस नहीं है कि सीजनल पैटर्न फॉलो कर रहा है, कि सीजनल पैटर्न मतलब सर्दी में ज्यादा आएंगे, गर्मी में कम आएंगे, बरसात में ज्यादा होंगे, तो अभी इसका हमको कोई भी सीजनल पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ रेनी सीजन या समर में हो सकता है वो नीचे जाए, लेकिन अभी फिलहाल हमको ये सब देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये लेक्चर था, आई होप आप चीजें समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि ये डेंजरस है नहीं है, ये खतरा है नहीं है, यही है जो है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।